गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट हमारे लिए एक नया वर्ड है, तो पहले इसको समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले वैसे बता देते हैं कि कोई कर्व है हमारे पास जिसकी इनफाइनाइट ब्रांच है, मीन्स उस पर जो पॉइंट्स है कर्व पे वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो जैसे हमने कोई कर्व ले ली, सपोज ये कोई कर्व है, तो आप देखिएगा ये जो पॉइंट है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो इससे पॉसिबल है कि इसका एक एसिम्पटोट हो। तो एसिम्पटोट क्या होगा? एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ये ले ली, सपोज ये ले ली हमने स्ट्रेट लाइन, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे टेंड्स टू 0 होता जा रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट्स टेंड्स टू क्या हो रहा हो, इन्फिनिटी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसको हम कहेंगे एसिम्पटोट। यानी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एसिम्पटोट टू a curve which has infinite branch। कब कहेंगे? if the distance between the curve and the line tends to 0 as the point on curve tends to infinity। दैट इज़ देखिए कि जो P हमारे पास पॉइंट है और ये हमने ले लिया M ऑन द लाइन, कि जो PM है वो टेंड्स टू 0 होगा वैन एवर जो P है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने एक कर्व ली है y = 1/x। इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो कर्व है ये हमें दिख रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस के साथ वो टेंड्स टू 0 हो रही है। हियर if x tends to infinity y tends to 0। तो आप देखोगे जो y = 0 है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस ही है बाई चांस, तो ये क्या बन जाएगा? इज द एसिम्पटोट। बिकॉज ये जो लाइन है वो हमें दिख रहा है कि वो इस कर्व को टच करेगी, मीन्स दिस लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन एट इन्फिनिटी। तो देयरफॉर हमारे पास एक सीधी सी बात अगर याद करने की हो तो क्या होगी? ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज ए कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। अब नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट जिसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी आप समझिए ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर वो एसिम्पटोट होती है किसी कर्व के लिए तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहेंगे। सपोज इसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं y = सम कांस्टेंट b, और ये हमारे पास सपोज ये होगी कर्व। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होती जा रही है? टेंड्स टू 0। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट P है xy ऑन द कर्व, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम टेंड्स टू 0 करेंगे एज x टेंड्स टू +∞ और -∞। लेट कर लेते हैं P xy be any point on the curve and y = b is horizontal asymptote।
तो देयरफॉर जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास, सपोज इसका नाम हमने m रख दिया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P टू द लाइन, वो आपके पास कितनी बनेगी PM, और वो कितनी आएगी देखिए y माइनस में b, ये डिस्टेंस बनेगी। तो ये जो PM होगा वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर PM टेंड्स टू 0 व्हेनेवर x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो दैट इज, इसको टेंड्स टू 0 करोगे मीन्स y टेंड्स टू b, तो y इक्वल टू b आपके पास क्या बन जाएगा, इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। यानी इस केस में हमें करना क्या है कि x को टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी करना है। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करें तो हमारे पास कुछ लाइन ऐसी आएगी जिसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, और किसी कर्व को टच करेगी एट इन्फिनिटी, यानी जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा उस केस में x टेंड्स टू a बन जाएगा। फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट x टेंड्स टू सम कांस्टेंट a whenever y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो जो x की वैल्यू a आएगी हमारे पास इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट टू द कर्व। तो देखिए अगर ये लिमिट्स हमारे पास आती हैं, y की फाइनाइट आ गई, इसमें x की फाइनाइट आ गई, अगर फाइनाइट आती हैं तब हम कहेंगे कि ये एसिम्प्टोट है, अदरवाइज अगर इनफाइनाइट ही रह गई तो फिर ये एसिम्प्टोट्स नहीं कहेंगे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको करते हैं y इज इक्वल टू log x। हमें इसके एसिम्प्टोट निकालने हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं और जो वर्टिकल हैं। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा उसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, इसमें x पर लिमिट लेके चलते हैं इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो देखते हैं कि y क्या बनता है। फॉर x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स y की कोई फाइनाइट लिमिट नहीं आई। हियर y डज नॉट टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट, तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। वैसे भी इसका ग्राफ अगर बना के देखें तो आप देखिएगा कि कैसे बनता है y इक्वल टू log x, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है इसका y इक्वल टू log x का। यहाँ से x हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है, x नेगेटिव हम ले भी नहीं सकते माइनस में, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव में ही प्लस इन्फिनिटी लिया है। तो देखा कि y भी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ से, तो इट मीन्स देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम करते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में। तो वर्टिकल के लिए हम क्या लेंगे, y टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। फॉर y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x टेंड्स टू क्या होगा देखिए, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास बनेगी e रेज़ टू पावर y, तो e रेज़ टू पावर y करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा। एंड फॉर अगर y को माइनस इन्फिनिटी कर दें तो x टेंड्स टू क्या बन जाएगा, फिर वो 0 बन जाएगा, तो वो फाइनाइट है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, यानी ये जो लाइन है हमारे पास यही एसिम्प्टोट का काम कर रही है। आपको देखो दिखाई भी दे रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो टेंड्स टू 0 होती जा रही है एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये लाइन इस कर्व के लिए एक वर्टिकल एसिम्प्टोट बन गई।
सिक्स पार्ट करते हैं जिसमें है y इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखें, तो ग्राफ ऐसा कुछ ऐसे बनता है। इसके बाद जैसे यहाँ पर ये आ गया π/2, फिर ये आगे चलेगा ऐसे एंड सो ऑन। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में क्या होगा, जब हम x को लेंगे टेंड्स टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y डजंट हैव ए फाइनाइट वैल्यू। तो इसका मतलब देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है। अब वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करते हैं। आपको दिख भी रहा है वैसे तो कि देखिए ये जो कर्व है ये इस लाइन को इन्फिनिटी टच करेगी और यहाँ पर भी ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा जैसे, तो ये लाइन बन जाएगी। तो इसमें देखते हैं कैसे, यहाँ से हम x निकालते हैं तो x की वैल्यू बनेगी सीकेंट इनवर्स y। इसमें से आप देखिए इसमें y को करके देखते हैं। नाउ व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी और y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तो ये आपके पास देखिए ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। इसको अपना सिंपल करने के लिए कोस इनवर्स 1/y लिख लो। अब देखिए ये क्या बन गया फिर 1/y टेंड्स टू 0, और कोस 0 कब बनता है, जब हमारे पास एंगल कितना होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n इज इंटीजर। मीन्स ये तो बहुत सारी लाइनें आ गई, x बराबर सम कांस्टेंट, तो n की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो ये लाइन है हमारे पास। अब 1 रखेंगे तो 3π/2 यहाँ पर लाइन आ जाएगी। इससे लेफ्ट यहाँ आना है तो हम देखेंगे इसको -1, तो हमारे पास बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं। तो देयरफॉर x बराबर में 2n + 1 π/2 एंड इंटीजर आर एसिम्पटोट्स टू द कर्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x² y² इज इक्वल टू a² इंटू x² प्लस y²। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट करते हैं। तो इसमें हम करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो इसमें से पहले x² से डिवाइड कर लेते हैं पूरे को, डिवाइडिंग 1/x²। तो ये बचेगा y² इक्वल टू a² इंटू 1 + y²/x²। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही केस में देखिए ये आपके पास बन रहा है 0, तो y² क्या बनेगा, y² इक्वल टू a²। सिर्फ ये बच गया, दैट इज y इक्वल टू +a एंड y इक्वल टू -a। ये दो लाइन्स आ गई हमारे पास, आर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। अब करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। इसमें हम लेंगे y पे लिमिट। तो y पे लेने के लिए देखिए हमें y² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग 1/y², तो हमारे पास रहेगा ये x² इक्वल टू a² x²/y² एंड प्लस में 1। अब लिमिट लेते हैं y टेंड्स टू इन्फिनिटी, या देखो y² तो माइनस में ले सकते हैं और y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए x² की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, यहाँ पर आपके पास हो गया ये 0, ये बच गया 1 और ये a² रह गया जस्ट। तो दैट इज x इक्वल टू +a एंड x इक्वल टू -a। ये दो लाइन्स आ गए हमारे पास, ये दो लाइन हमारे पास एसिम्पटोट्स बन जाएंगी। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है a²/x² - b²/y² इक्वल टू 1। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हम इसमें लिमिट लेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी में। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी,
तो देखिए ये टर्म बन जाएगी आपके पास 0, क्या बचेगा फिर, वी हैव माइनस बी स्केयर बाई वाई स्केयर इक्वल टू 1, दैट इज वाई स्केयर इक्वल टू माइनस बी स्केयर। यहाँ से अगर हम y देखते हैं तो हमारे पास वो प्लस माइनस में b आइटा आता है, ये इमेजिनरी आ गया। तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। अब करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। अब लेते हैं इसमें y टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, उस केस में ये टर्म 0 और ये तो क्या बचेगा हमारे पास, तो वी हैव ए स्केयर बाई एक्स स्केयर इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स स्केयर आएगा प्लस ए स्केयर, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो x इक्वल टू ए और एक x इक्वल टू माइनस ए। ये दो लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन्स हैं विच आर पैरेलल टू y एक्सिस आर द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस।